अतीक के बेटे असद से जुड़ी बड़ी खबर ये मिल रही है। शेल कंपनियों में काली कमाई छिपा रहा था असद। ईडी की छापेमारी में हाथ लगे हैं कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और रेड के दौरान तकरीबन 30 लाख से ज्यादा कैश भी यहां पर से बरामद कर लिया गया है। दिल्ली के द्वारका में प्लॉटिंग में मिला कनेक्शन। अतीक की काली कमाई की जा रही थी सफेद। दिल्ली के कारोबारी से भी अतीक के संबंध मिले हैं। संपत्ति की खरीद में करोड़ों के भुगतान के सबूत भी पाए गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कई चीजें सामने निकल के आई है यहां पर छापेमारी के दौरान। असद से जुड़ी ये बड़ी खबर, प्रयागराज से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अतीक के बेटे असद से जुड़ी ये खबर है। शेल कंपनियों में काली कमाई छिपाई हुई थी असद ने। ईडी की छापेमारी में इसका खुलासा हुआ है। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जो है वो बरामद किए गए हैं और रेड के दौरान ही 30 लाख से ज्यादा कैश भी बरामद हो गया है। दिल्ली के द्वारका में प्लॉटिंग में कनेक्शन मिला है। अतीक की काली कमाई सफेद करने का काम असद कर रहा था। दिल्ली के कारोबारी से भी अतीक के संबंध पाए गए हैं। संपत्ति की खरीद में करोड़ों के भुगतान के सबूत भी पाए गए हैं। और इस वक्त हमारे साथ नीतीश बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीतीश, धीरे धीरे कर राज जो है वो सारे सामने आ रहे हैं, किस तरीके से काली कमाई को सफेद किया जाता था और अतीक के बेटे असद को लेकर कई चीजें सामने आई हैं। निश्चित तौर पे, और जिस तरह से अतीक की काली कमाई, बल्कि यूं कहे तो माफिया तंत्र की काली कमाई को जिस तरह से सफेद करने का काम चल रहा था, उस पर अब ईडी की नजर है और ईडी को कई अहम सबूत मिले हैं। यानी अगर बात करें तो प्रयागराज से दिल्ली तक ये जो पूरा नेटवर्क चल रहा था और इस नेटवर्क के तहत जो सफेद पैसे करने का एक पूरा का पूरा नेक्सस चल रहा था, उस पर अब ईडी अपनी निगाहें पैनी किए हुए है। बात करें तो दिल्ली के द्वारका में प्लॉटिंग की गई थी और प्लॉटिंग के दौरान कितने पैसे का पूरा खरीद फरोख्त और लेन देन हुआ है, इस पर भी ईडी की नजर है। करोड़ों रुपए का लेन देन और पूरी की पूरी फहरिस्त सामने है। तो अब यह देखना होगा कि ईडी की अगली कार्रवाई क्या होती है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि माफिया तंत्र पर तो सरकार और प्रशासन की नजर है, लेकिन माफिया तंत्र को जो लोग सहयोग कर रहे हैं उन पर भी अब ईडी के माध्यम से कड़ी नजर रखी जा रही है। अब उन पर भी शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। यानी साफ तौर पर जो संदेश दिया गया था, चाहे माफिया तंत्र हो या उसे सहयोग करने वाला कोई भी हो, वो बच नहीं पाएगा और ईडी इसी के तहत कार्रवाई कर रही है। जी।